Very good morning. Welcome to the last class of strategic management. I hope आप लोग काफ़ी excited होंगे and I hope कि आप लोग कल का पोर्शन रिवाइज करके नहीं ही आए होंगे. तो open your smart notes. Open your smart notes chapter number 5 का organization culture. Quickly रिवाइज करेंगे. Smart notes chapter number 5 organization culture. करें स्टार्ट. हमने देखा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक कल्चर होता है, खुद की वैल्यूज होती है, खुद की बिलीव्स होती है, खुद के काम करने के तरीके होते हैं, खुद का एक वर्क एनवायरनमेंट होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूनिक होता है, राइट. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. इट हैज इट्स ओन फिलोसॉफी, प्रिंसिपल्स, हिस्ट्री, वैल्यूज, रिचुअल्स, its own ways of approaching problems, making decisions, and its own work climate. All this come together makes organization culture of any company. A company's culture is manifested in the values and business principles that the management preaches and practices. In its ethical standards, company ethically कितने principles को follow करती है, business में कितने ethics को use करते हैं. Official policies, its stakeholders, relationship, employees, attitudes and behaviors in the legends people repeat about the happenings in the organization. मतलब कि organization से related stories जो हम newcomers को बता रहे होते हैं हमेशा कि हमारे बॉस ने इस तरीके से स्टार्ट किया था, हमारे फाउंडर्स ने इतनी हार्डवर्क करके इस कंपनी को यहाँ तक लेके आया. दोज काइंड ऑफ स्टोरीज इन द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिक्स दैट परमिट्स इन द वर्क एनवायरनमेंट. हर एक चीज़, ये सारी चीज़ मिला के कि आपके वैल्यूज़ कैसे, बिजनेस प्रिंसिपल्स कैसे, पॉलिसीज़ कैसी, एथिक्स कितना फॉलो होता है, आपके एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ठीक है. It can originate from anywhere, from one influential individual, work group, department or division, or from the bottom of the organization hierarchy or from the top. Organization culture का कोई specific ये नहीं होता कि टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है. टॉप मैनेजमेंट चाहे तो बना सकता है, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू भी वर्क कल्चर बनता है, लेकिन वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से भी बनता है. सिर्फ टॉप से बॉटम नहीं होता, बॉटम से टॉप भी होता है. बिकॉज anyone in the organization can make a work culture. मतलब कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका आपके डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगा, यू कैन अडॉप्ट. ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर रोल मॉडल है आपकी कंपनी में जिसको हर कोई एज एन आइडियल पर्सन देखता है, एज एन उन जैसा बनना चाहता है, तो मे बी वो जिस टाइप का कल्चर, जिस टाइप के एथिक्स फॉलो करता है, वैसा आप भी फॉलो करना चाहो. तो कल्चर कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनीवेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम अन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, फ्रॉम ग्रुप ऑफ पर्सन, फ्रॉम अ डिपार्टमेंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप. क्लियर. नेक्स्ट इज कल्चर एलाय और ऑब्स्टिकल. आपका फ्रेंड है या फिर आपके रास्ते में एक रुकावट है. The beliefs, vision, objectives and business approaches and practices underpinning a company's strategy may or may not be compatible with its culture. When they are compatible, culture becomes valuable ally in strategy implementation execution. When the culture is in conflict with some aspect of company's strategy, the culture becomes stumbling block that impedes successful strategy and implementation and execution. आपका कल्चर आपके स्ट्रेटेजी से अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कल हमने देखा था कि किस तरीके से अगर आपका स्ट्रेटेजी एक्सपांशन का है, यू हैव सम डेडलाइंस कि आपको इतना एक्सपांशन इतने टाइम में करना ही है, आपके इंप्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स है, और आपका जो वर्क कल्चर है वो एकदम गवर्नमेंट कंपनी टाइप का 9 to 5 टाइप का है, तो इन दैट केस एक्सपांशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अगर आपका कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है और आपका कल्चर एकदम हसल कल्चर है, तो क्या आप स्टेबिलिटी फॉलो कर पाओगे? नहीं. तो आपके कल्चर को स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी. तो अगर ये अलाइनमेंट है तो कल्चर आपका अलाय है, कल्चर इज योर बेस्ट फ्रेंड. इफ नॉट तो इट इज़ अ स्टम्बलिंग स्टोन, मतलब कि एक ऑब्स्टिकल यानी कि एक रुकावट है आपके स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में. एंड इन रिटर्न आपके गोल्स अचीवमेंट में भी है, आपके विजन को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है अगर कल्चर अलाइन नहीं है स्ट्रेटजी से. रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन. स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रमोट्स गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन. जितना कल्चर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका एग्जीक्यूशन बेटर हो पाएगा. जब कल्चर और स्ट्रेटजी आपस में मैच हो रहे हैं, आपस में अलाइंड है. When there is fit and impedes execution, when there is negligible fit. A culture built around business principles as listening to customers, encouraging employees to take pride in their work, giving employees a high degree of decision making authority is very conducive to successful execution of a strategy
ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अगर आप सुपीरियर कस्टमर वैल्यू डिलीवर करना चाह रहे हो, कस्टमर को बहुत सुपीरियर फील कराना चाह रहे हो, उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से अच्छी वैल्यू मिले, ये आप चाहते हो, तो उसके लिए आपका कल्चर कैसा होना चाहिए? उसके लिए आपका कल्चर होना चाहिए, आप कस्टमर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आप उनको प्रॉपरली सुनो, उनको एंटरटेन करो, ठीक है, जितना हो सके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके उनको सेटिस्फेक्शन दो, ठीक है। इन सब चीज़ों से ही तो आपको कस्टमर वैल्यू हाई मिलेगी। तो जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से आपका कल्चर होना बहुत जरूरी है। All this makes employees feel genuinely better about their job and work environment and the merits of what the company is trying to accomplish. Employees को खुश रखना चाहते हो तो you have to encourage them कि जो वो काम कर रहे हैं उसका प्राउड फील करे कि हाँ हमने इतना अच्छा काम किया। तो आप क्रेडिट उस चीज़ का पूरा ना लें, आप एम्प्लॉय को भी क्रेडिट दे कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे, इससे एम्प्लॉय को एक वर्क सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलेगा, राइट। पेरिल्स ऑफ स्ट्रेटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर स्ट्रेटेजी और आपका कल्चर मैच नहीं है, मतलब कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या इम्पैक्ट होगा। व्हेन अ कंपनीज कल्चर इज आउट ऑफ सिंक, मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कल्चर में और कंपनी को जो चाहिए स्ट्रेटेजिकली सक्सेस अचीव करने के लिए, विद व्हाट इज नीडेड फॉर स्ट्रेटेजिक सक्सेस, द कल्चर हैज टू बी चेंज्ड रैपिडली। आपको अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा। व्हाइल करेक्टिंग अ स्ट्रेटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट मीन्स रीवैम्पिंग द मिसमैच्ड कल्चर फीचर्स टू प्रोड्यूस स्ट्रेटेजी फिट, मतलब कि स्ट्रेटेजी तो आपने बना ली, अब आपके कल्चर में जो भी एस्पेक्ट आपके स्ट्रेटेजी से मैच नहीं हो रहा, आप उसको चेंज करो। जरूरी नहीं कि पूरा कल्चर चेंज करना पड़े, कुछ पार्ट ऑफ द कल्चर अगर मैच नहीं हो रहा, आप उतना चेंज करो। द डीपर द मिसमैच एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर, ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा मिसमैच होगा, उतना आपको इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। The sizable and prolonged strategy culture conflict weakens and may even defeat managerial efforts to make the strategy work. अगर बहुत ज़्यादा मिसमैच है, वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो मैनेजर्स कितना भी ट्राई कर ले स्ट्रेटेजी को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए, उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। साइजेबल एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा मिसमैच और बहुत लंबे समय तक चलने वाला। नेक्स्ट, चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर। अब आपको समझ में तो आ गया कि कल्चर में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजी से मैच नहीं हो रहा, देयर इज नो प्रॉपर फिट, लेकिन उसको चेंज करना भी उतना ईजी नहीं है। कल्चर को चेंज करना स्ट्रेटेजी बनाना और इम्प्लीमेंटेशन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, बिकॉज कल्चर को चेंज करना मतलब कि आप, कल्चर इज मेड अमॉन्ग पीपल, कल्चर लोगों से बनता है, ठीक है। आपके कंपनी में काम करने वाले लोगों से ही आपका कल्चर बनता है। कल्चर चेंज करना मतलब कि उनके बिहेवियर को चेंज करना, उनके एटीट्यूड्स को चेंज करना, उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना, उनके माइंडसेट को चेंज करना, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आप किसी इंडिविजुअल की इन चीज़ों को कंट्रोल कर नहीं सकते। दैट इज़ वाई आपको बहुत अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करनी होती है कल्चर चेंज करने की। इम्पॉसिबल नहीं है, पर डिफिकल्ट है। चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द हैवी एंकर ऑफ द डीपली हेल्ड वैल्यूज एंड हैबिट्स। हर किसी की वैल्यूज और हैबिट्स जो है काफ़ी पुरानी होती है, मतलब हर इंसान की अलग भी होती है। डीपली हेल्ड वैल्यूज एंड हैबिट्स पीपल क्लिंच इमोशनली टू द ओल्ड एंड फैमिलियर। It takes concerted management action over a period of time to replace an unhealthy culture with a healthy one. Managers, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लेने होते हैं और काफ़ी रेगुलरली लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक एफर्ट्स करने होते हैं, तब जाके प्रॉब्लम कल्चर चेंज हो पाता है। अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कल्चर को चेंज करने में अराउंड 2 to 5 years भी लग सकते हैं। The first step is to diagnose the facets of the present culture that are strategy supportive and which are not. सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपकी स्ट्रेटेजी से आपके कल्चर का कौन सा पार्ट मिसमैच है, उसको डायग्नोस करो। जरूरी नहीं कि पूरा की पूरा कल्चर मिसमैच हो, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द कल्चर मिसमैच नहीं। आपके एम्प्लॉयज़ का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो डेडिकेटेड भी है, पर वो टाइम पे आते नहीं है और टाइम से पहले चले जाते हैं। तो देयर इज सम पार्ट जो सही है, देयर इज सम अदर पार्ट विच इज़ नॉट करेक्ट। तो यू डायग्नोस कि कौन सा पार्ट आपके कल्चर का है जो सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू योर करेंट स्ट्रेटेजी। द मेन्यू ऑफ कल्चर चेंजिंग एक्शंस इंक्लूड। अब कल्चर को चेंज करने के लिए क्या क्या एक्शंस मैनेजमेंट ले सकता है। रिवाइजिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन वेज दैट विल हेल्प ड्राइव कल्चरल चेंज। अल्टरिंग इंसेंटिव कंपनसेशन टू रिवॉर्ड द डिजायर्ड कल्चर बिहेवियर। अल्टीमेटली मैनेजमेंट के हाथ में एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, कुछ अगर काम नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, कोई और तरीका आप समझा रहे हो, बहुत समझाने से काम नहीं हो रहा, डांटने से काम नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली जो नए कल्चर की पॉलिसीज को फॉलो कर रही है रिवॉर्ड देम, जो नहीं कर रही है पनिश देम।
विजिबली प्रेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पीपल, जो लोग नए कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको ओपनली सबके सामने यू अप्रिशिएट, यू प्रेज देम. पर्सनली टॉकिंग टू मेनी डिपार्टमेंटल ग्रुप्स अबाउट द रीजंस फॉर चेंज इज एसेंशियल. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर चेंज करने का. अगर आप कल्चर चेंज करना चाह रहे हो, आप सिर्फ नई पॉलिसीज आके डंप कर दोगे, सिर्फ एक एक्शन मोड बताओगे कि आज से आपको ये चीज़ चेंज करके ऐसे करनी है, मे बी पीपल विल नॉट एक्सेप्ट. आपको उनको रीजंस बताना होगा कि कल्चर चेंज करना क्यों ज़रूरी है, कि हमारी स्ट्रैटेजी से कल्चर को अलाइन होना क्यों ज़रूरी है, वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कल्चर में चेंज लाना क्यों ज़रूरी है. एक्सप्लेन देम, गिव देम रीजन, शायद आप सेम पेज पे आ सकोगे. मेजर कल्चरल चेंज रिक्वायर्स मेनी इनिशिएटिव्स फ्रॉम मेनी पीपल. Until a big majority of employees join the new culture and share an emotional commitment to its basic values and behavioral norms, there is considerably more work to done. जब तक majority of employees आपसे सेम थॉट पे एग्री ना करे, तब तक आपको और मेहनत करना ज़रूरी है. द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेटर द कल्चरल शिफ्ट नीडेड टू प्रोड्यूस अ कल्चर स्ट्रेटेजी फिट. द लॉन्गर इट टेक्स, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उतने ज़्यादा एफर्ट्स और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कल्चर को चेंज करने के लिए. In large companies, changing the corporate culture in significant ways can take 2 to 5 years. In fact, it is usually tougher to reshape a deeply ingrained culture that is not strategy supportive than it is to instill a strategy supportive culture from scratch in a brand new organization. एक पुराने ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर को चेंज करना, मेजर पोर्शन ऑफ द कल्चर को चेंज करना वुड बी मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कि एक नई कंपनी में आप स्क्रैच से नए कल्चर को स्टार्ट करो. चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जीरो से शुरू करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता, स्पेशली इन केस ऑफ चेंज इन कल्चर. क्लियर. उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या होता है, हमने ये देखा था कि जो स्ट्रेटेजिक लीडर होते हैं उनको एट टाइम्स मल्टीपल रोल्स प्ले करने होते हैं. उनका जो रोल रहता है कंपनी में, जो उनका वर्क प्रोफाइल रहता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिमिटेड नहीं रहता. अगर आप स्ट्रेटेजिक लीडर हो तो मे बी कंपनी से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में यू हैव टू कंट्रीब्यूट. यू हैव टू बी अ विजनरी, you have to be a chief entrepreneur, you have to be a strategist, you have to be a chief administrator, you have to be a culture builder, you have to be a resource acquirer and allocator, you have to be a capability builder as well. कंपनी के हर इंपॉर्टेंट एरिया में आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है एज अ स्ट्रेटेजिक लीडर. आप एक छोटे एस्पेक्ट में अगर इसका मीनिंग समझाऊं तो आप ये समझो कि आप कोई शॉप के ओनर हो, ठीक है, तो आपको अपना काम तो करना है, पर किसी दिन अगर एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे तो आपको उनका काम भी करना है, राइट. तो यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन ऑल द एरियाज ऑफ द बिजनेस. प्रोक्योरमेंट में भी आप इन्वॉल्व हो, सेल्स में भी आप इन्वॉल्व हो. बाकी कोई अगर नहीं आया तो वो लीव पे, लेकिन आप अगर नहीं आया तो वो आपका काम नहीं कर सकते. आप एज एन ओनर, आप अगर किसी दिन एब्सेंट हो तो एम्प्लॉयज़ आपका काम नहीं कर सकते, पर एम्प्लॉयज़ एब्सेंट है तो आपको उनका काम करना होगा. एक बहुत ही एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस एग्जाम्पल का, लेकिन इससे आप समझ सकते हो कि वाई अ स्ट्रेटेजिक लीडर नीड्स टू हैव मल्टीपल रोल्स इन कॉर्पोरेट. A strategic leader is a change agent to initiate strategic change in the organization and ensure that the change successfully implemented. Managers have 5 leadership roles to play in pushing for good strategy execution. Strategy सही से execute हो पाए इसके लिए there are 5 leadership roles जो strategic leader को play करने होते हैं. कल देखे थे हमने, कल ये देखे थे. सबसे फर्स्ट क्या था, stay on the top, मतलब कि जो implement execution process आपका चल रहा है उसको closely monitor करो, उसको क्लोजली मॉनिटर करो, और अगर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है तो उसको सॉल्व करो. ठीक है. स्टे ऑन द टॉप मतलब कि जो भी प्रोसेस चल रहा है आपका स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन का, उसमें डीपली इन्वॉल्व रहो, उसको क्लोजली मॉनिटर करो. इफ देयर आर एनी ऑब्स्टिकल्स यू रिजॉल्व द मैटर. ठीक है. स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, closely monitoring progress, solving out issues and learning what obstacles lie in the part of the good execution. Second is promoting a culture of spirits day corp, मतलब कि हाई स्पिरिट्स वाला कल्चर आपको प्रमोट करना है सो दैट आपके एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहे. Promoting a culture of spirits day corp that mobilizes and energizes organizational members to execute strategy in a competent fashion and perform at a high level. Third, keeping the organization responding to changing conditions, alert for new opportunities, bubbling with innovative ideas and ahead of rivals in developing competitively valuable competencies and
कैपेबिलिटीज। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी नजर रखनी है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, कंपटीटिव स्ट्रैटेजी क्या बना रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स में क्या करना है। फोर्थ इज एक्सरसाइजिंग एथिकल लीडरशिप। स्ट्रेटेजिक मैनेजर का काम है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम जो है एक एथिकल फ्रेमवर्क के अंडर होना चाहिए। And insisting that the company conducts its affairs like a model corporate citizen, pushing corrective actions to improve strategy execution and overall strategic performance। तो 5 लीडरशिप रोल्स होते हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर प्ले करते हैं while executing strategy। कौन कौन से रोल्स होते हैं? फर्स्ट इज स्टेइंग ऑन द टॉप, अब मॉनिटर करो सारी प्रोसेस को और जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको रिजॉल्व करो। सेकेंड, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ स्पिरिट्स दे कॉप, मतलब कि आपके एम्प्लॉयज में ऐसा कल्चर प्रमोट करो जिससे वो एनर्जेटिक रहे, मोटिवेटेड रहे और एंथुसियास्टिक रहे। थर्ड, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, मतलब कि सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिर्फ टेक केयर नहीं करना है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी लुक एट द अपॉर्चुनिटीज, look at the changes in business environment, look at the competitive conditions in the market and take actions accordingly। ठीक। फोर्थ, ethical leadership। as a leader you have to make sure कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बिजनेस हो रहा है वो बहुत ethical framework के अंडर हो रहा है। फिफ्थ, pushing corrective action whenever required, take corrective actions। again number 1, staying on the top, promoting culture of spirits day corps। third, responsive to changing environment। fourth, exercising ethical leadership। fifth, taking corrective actions। good। हमने देखा था कि 2 टाइप की लीडरशिप होती है, वन इज ट्रांसफॉर्मेशनल, अदर इज ट्रांजैक्शनल। 2 टाइप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है। उसके पहले हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक लीडर हैज सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रेटेजिक लीडर की? making strategic decisions, formulating policies and action plans to implement strategic decisions, ensuring effective communication in the organization, managing human capital, the most critical of all, managing change in the organization, creating and sustaining strong corporate culture, sustaining high performance over time। The strategic leadership skills of a company's managers represent resources that affects company's performance। Unlike strategic leadership, managerial leadership is generally concerned with the short term and day to day activity। strategic leadership में almost organization से related सारी important चीजें आ गई। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो एग्जीक्यूशन में, मतलब एग्जीक्यूशन कैसा करना है वो मैनेजर का लीडरशिप के बारे में लिखा है, मतलब कैसे एग्जीक्यूशन करेगा। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो इस पे फोकस कर रहे हैं कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपकी स्ट्रेटेजी के सही एग्जीक्यूशन के लिए व्हाट आर द 5 लीडरशिप रोल्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू प्ले। ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्ट्रेटेजिक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दिस इज स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये स्पेसिफिकली ड्यूरिंग गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन के लिए जो 5 लीडरशिप रोल्स आपको प्ले करना है। एंड इवन जब आपका स्ट्रेटेजी का, अब आप एज ए स्ट्रेटेजिक लीडर कंपनी में आपको बहुत सारे काम करना है, कंपनी में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज एक साथ चल रही होती है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का भी तो काम चल रहा है, एग्जीक्यूशन इज वन वर्क, फॉर्मुलेशन इज वन वर्क और बहुत सारे काम है। तो वाइल एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन तो ये आपके 5 टॉप लीडरशिप रोल्स है, एंड वाइल एग्जीक्यूशन इज नॉट गोइंग ऑन तो ये तो आपकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है। एग्जीक्यूशन इज जस्ट वन ऑफ द जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर, एग्जीक्यूशन इज जस्ट वन ऑफ द जॉब, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। सो दीज आर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको ऑल टाइम करनी होती है, और ये जो 5 लीडरशिप रोल्स है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन करना होता है। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, इसमें हमने कल क्या देखा था? ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा मोदी जी को याद रखना, यू कैन राइट देयर मोदी जी। खुद की ऐसी पर्सनालिटी बनाना कि लोग ऑटोमेटिकली चेंजिंग को एग्जैक्टली आप लीडरशिप कर रहे हो, यू आर मेकिंग पीपल। आप लीडरशिप में क्या होता है, मैनेजर्स का मेन रोल क्या होता है कि लोगों से काम करवाना, सो यू आर यूजिंग योर ओन चैरिज्मा, योर ओन पर्सनैलिटी to motivate people, to create enthusiasm in people and to help them accomplish their job। आप उनको एक ट्रेडिशनल वे ऑर्डर दे के काम नहीं करवा रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को ही ऐसा बना रहे हो कि आपसे देख के वो इतना इंस्पायर हो रहे हैं कि वो अपना काम अपने आप कंप्लीट करते जा रहे हैं। राइट, यू आर मोटिवेटिंग देम, यू आर इंस्पायरिंग देम थ्रू योर ओन चैरिज्मा, थ्रू योर ओन पर्सनैलिटी, थ्रू योर ओन वर्क कल्चर। राइट,
It uses charisma and enthusiasm to inspire people, to exert them for good of the organization. Transformational leadership style may be appropriate. अब ये देखा था हमने कि कौन सी situations में transformational leadership style appropriate होती है. कौन कौन सा था? हमने कल देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल 3 पर्टिकुलर सिनेरियो में अप्रोप्रिएट होती है. टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, जब बिजनेस एनवायरनमेंट काफी ज्यादा टर्बुलेंट है, राइट? जब हाँ इंडस्ट्री का एकदम इनिशियल फेज है आपके बिजनेस का, या फिर इंडस्ट्री का एकदम इनिशियल फेज है, या फिर एकदम ज्यादा मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइन का फेज है, एट द वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइफ साइकिल. थर्ड कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा पुअर हो रहा है. तो 3 सिचुएशंस वेयर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अप्रोप्रिएट. सबसे फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट काफी टर्बुलेंट है. सेकंड, आपका परफॉर्मेंस काफी पुअर है. थर्ड, आपकी इंडस्ट्री या तो इट इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज और एट द एंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. तो 3 सिनेरियोज जहाँ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ऑफर एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन. थ्रू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आप उनको इंस्पायर करते हो, मोटिवेट होते हो. जब एम्प्लॉयज खुद होके इंस्पायर होके काम कर रहे हैं, नॉट इंस्पायर्ड कि हाँ ये काम करना पड़ेगा इसलिए करना है, या बॉस ने ऑर्डर दिया इसलिए करना है. आप खुद अगर इंस्पायर होके मोटिवेट होके काम कर रहे हो तो क्या आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन ज्यादा नहीं मिलेगा? यू विल गेन मोर सेटिस्फैक्शन. ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अपने विजन के साथ अपना विजन और मिशन अपने टीम का और अपने एम्प्लॉयज का भी विजन मिशन बना लेता है. जो उनका खुद का विजन मिशन है, उनकी थ्रू वर्ड्स एंड डीड्स वो हर किसी का विजन और मिशन जो है वो सेम बना लेते हैं. They inspire involvement in a mission, giving followers a dream or vision. Such leadership motivates people to do more than originally affected to do by stretching their abilities and increasing their self-confidence. And in that case, आपका नॉर्मली जितना आउटपुट होना चाहिए आप अपने आप को स्ट्रेच करके उससे ज़्यादा की भी कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू अचीव मोर एंड मोर व्हेन यू आर वर्किंग अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल. ये हमने देखा था थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल होती है जहाँ पे यू वांट टू अचीव मोर, यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी थ्रू सिस्टम्स एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स. आप एक सिस्टम बनाना चाहते हो, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम इसको करना है. हर किसी का एक स्टेटेड पर्टिकुलर सिस्टम है काम करने का, और आप कंट्रोल प्रोसीजर्स भी अप्लाई कर रहे हो कि आपने जो सिस्टम बनाया है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट्स इट. इट्स अ गिव एंड टेक वाला सिस्टम. कंपनी इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स इन सैलरी एंड रिवॉर्ड्स, और उसके बदले में एम्प्लॉय इज गिविंग हिज टाइम एंड एफर्ट्स. उतना ही होता है. देयर इज नथिंग मोर देन दैट. It focuses more on designing systems and controlling the organization's activities, and are more likely to be associated with improving the current situation. Through systems and through control procedures, you want to improve the current situation of the company. Transactional leaders try to build on the existing culture and enhance current practices. Transactional leader style uses the authority of its office to exchange rewards such as pay and status. यहाँ पे थोड़ा boss और employee वाला relation ज़्यादा होता है. You use the authority to get your work done. They prefer a more formalized approach. थोड़ा formal system होता है, तो motivation, setting clear goals with explicit rewards and penalties for achieving or non-achievement. Clear system रहता है. ये particular system है ये काम करने का, ये particular आपका target है. If you achieve, you get rewarded. If you don't achieve, you get punished. Simple. Transaction leadership style में भी more appropriate. ये कब appropriate होगी? जब आपका environment static है. ऊपर वाले पॉइंट्स अपोजिट पॉइंट्स. वहाँ पे एनवायरमेंट टर्बुलेंट था, यहाँ पे स्टैटिक है. आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ उस टाइम पे ट्रांजैक्शनल में इट वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल, यहाँ पे इट इज परफॉर्मिंग वेल. वहाँ पे इंडस्ट्री या तो स्टार्टिंग फेज में या तो डिक्लाइन फेज में थी, और यहाँ पे मैच्योरिटी फेज में. अपोजिट. एक को भी याद कर लिया आपने तो बाकी आपको अपने आप सेकेंड वाला पॉइंट आपको अपने आप याद आ जाएगा. दैट्स इट जो हमने कल पढ़ा था. आई होप आपको रिकॉल हो चुका है. विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक.